हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन जो है लास्ट का जो रेल असेसमेंट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि रेल का एग्ज़ाम में 12 क्वेश्चन होते हैं, तो आज के वीडियो में भी हम लोग 12 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो होंगे इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ डिजिट दिया हुआ है ना, और कह रहा है इनमें से 7 की बारंबारता है। ठीक है, 7 की बारंबारता पूछा जा रहा है, तो सिर्फ हमको ये देखना है कि यहाँ पर 7 कितनी बार आया है। जितना बार 7 आया है उसका बारंबारता वही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। ठीक है, तो कितने बार 7 आया है, 1 2 3 4, तो 7 जो है 4 टाइम आया है, तो इसका बारंबारता जो है 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वर्ग अंतराल 10 to 15 की उच्च सीमा है। तो वर्ग अंतराल 10 to 15 की उच्च सीमा मतलब जो सबसे बड़ा नंबर ये दोनों में है वही उसका उच्च सीमा होता है। ठीक है, तो 15 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा परिसर से। ठीक है, परिसर क्या होता है सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। ठीक है, तो रेंज इक्वल क्या होता है, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है, दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही हमारा परिसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अब क्वेश्चन पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन में यहाँ जो दिया हुआ नंबर है सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो 39 है ना, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 13। तो 39 में 13 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 39 में 13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, तो परिसर कितना होगा, 26, यानी ऑप्शन बी राइट। एक बार फिर से आप इसको रिपीट कर लीजिए तीनों क्वेश्चन को। बारंबारता क्या होता है, जो डिजिट का बारंबारता पूछेगा बस सिर्फ वही डिजिट हमें देखना है कि वो कितना बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 टाइम ये रिपीट हुआ है, तो इसका बारंबारता क्या हो जाएगा, 4। फिर सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा पूछा जा रहा है, तो जो दोनों में से सबसे बड़ा नंबर होगा वही उस वर्ग अंतराल का उच्च सीमा हो जाएगा, यानी यहाँ पर 10 और 15 है तो 15 हो जाएगा। थर्ड नंबर में परिसर निकालना है। परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर परिसर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल की माप पूछा जा रहा है ना, कि वर्ग अंतराल 20 to 30 का माप क्या है। तो 20 to 30 के बीच में कितने नंबर हैं, अगर हम 30 में 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10, तो इसका माप जो है 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका माप क्या हो जाएगा, 10, यानी ऑप्शन बी। आप क्या करेंगे, 30 में 20 को घटा देंगे, 10 आ जाएगा। ठीक, तो कोई भी वर्ग अंतराल दिया है उसका माप पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर आप 5 नंबर देखिए, वर्ग चिन्ह पूछा जा रहा है, 20 to 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, है ना। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, यानी 20 + 30 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50,
और इसको 2 से हम डिवाइड दे देते हैं, यानी 25। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, उसी तरह से सी नंबर वर्ग माप पूछा जा रहा है, इसका सही ऑप्शन 15 होगा। फिर से हम इसको रिपीट कर लें कि अगर वर्ग अंतराल का माप पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और वर्ग चिन्ह पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड दे देंगे, फिर उसी तरह से वर्ग माप है। ठीक है, इस तरह से ये 6 क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो है डिफाइन पूछा गया है, परिभाषा पूछा गया है, वर्ग अमाप और वर्ग चिन्ह को परिभाषित करें। ठीक है, तो वर्ग अमाप क्या होता है, देखिए 2 क्रमागत वर्गों के वर्ग चिन्ह के अंतर को वर्ग अमाप कहते हैं। ठीक है, और वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, किसी वर्ग के निम्न सीमा तथा ऊपरी सीमा के योग के आधे को उस वर्ग का वर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग 5 और 4 क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, उसी का डिफाइन पूछा गया है। ठीक है, तो वर्ग अमाप क्या होता है, 2 क्रमागत वर्गों के वर्ग चिन्ह के अंतर को वर्ग अमाप कहते हैं। और वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, तो किसी वर्ग के निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के योग के आधे को उस वर्ग का वर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक है, यानी आपसे अगर कोई पूछे कि 10 to 20 ये वर्ग सीमा है ना, अब इसमें जो है वर्ग चिन्ह बताइए, तो आप क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे। योग मीन्स ऐड करना, यानी 20 + 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। उसके बाद क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी 2 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 15। इसका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमें डिफाइन देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है एक डाटा दिया हुआ है, उसी के अनुसार आपको एक दंड आलेख खींचना है। ठीक है, क्या डाटा दिया है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। ठीक है, कौन पार्टी जो है कितना सीट जीता है उसका परिणाम दिया गया है। तो यहाँ देखिए राजनीतिक पार्टी ABCDEF। ठीक है, यहाँ पर 6 पार्टी है A से लेकर F तक, और A कितना सीट जीता है 75, B कितना जीता है 55, और C 37, और D 29, E 10 और F 37 सीट। ठीक, अब इसका क्या करना है, एक दंड आलेख लिखना है, खींचना है। ठीक है, तो दंड आलेख खींचने के लिए सबसे पहले x डैश हमें और y डैश खींचना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर x लिखेंगे है ना, और यहाँ पर y लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद जो सीट है उसको हम यहाँ शो करेंगे। सीट कौन कौन से पार्टी है, ABCDEF। तो देखिए पार्टी का नाम जो है नीचे दिया गया है ABCDEF। ठीक है, A पार्टी जो है कितना सीट जीता, तो 75। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ग अंतराल 10-10 का है ना, तो 10 से लेकर यहाँ पर 80 तक जो है वर्ग अंतराल है। ठीक, 80 तक क्यों, क्योंकि यहाँ सबसे हाईएस्ट नंबर जो है 75 है, तो 10 का हम डिफरेंट लिए तो 80 तक जाएंगे। ठीक है, तो ए जो पार्टी था वो कितना सीट जीता, तो 75। देखिए यहाँ पर 70 है और इसके आधा फिर हम ऊपर लेंगे तो ये 75 हो जाएगा। ठीक है, तो
तो A 75, उसी तरह से B 55, इसका ग्राफ यहाँ बनेगा। C 37 और D 29 और E 10 और F जो है 37। इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे और यहाँ शो करेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 10 फीट है। ठीक है, इसी को कहते हैं दंड आलेख। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यही जो डाटा है इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि कौन सी पार्टी जो है सबसे अधिक सीटें जीती है। तो देखिए, आप ग्राफ से भी बता सकते हैं कि सबसे अधिक सीटें जो है ए जीती है। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। देखिए, किस राजनीति पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है? तो कौन सी राजनीति पार्टी जीती है? ए। ठीक है, ए राजनीति पार्टी जो है वो सबसे अधिक सीटें जीती है। कितना? 75। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, नीचे दिए गए आंकड़ों का एक दंड आलेख खींचें। समय दिया गया है, तापमान दिया गया है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लेंगे x और y। ठीक, समय को नीचे शो करेंगे और तापमान को y के एक्सिस पर शो करेंगे। तो समय कितना है? 9 AM, 11 AM, 1 PM, 3 PM, 5 PM। ठीक है, अब 9 AM में तापमान कितना था? तो 28 डिग्री सेल्सियस था, तो इसको यहाँ शो करेंगे। फिर 11 AM में जो तापमान था वो कितने डिग्री सेल्सियस था? तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर शो करेंगे। फिर 1 PM में यानी 1 बजे जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कितना हुआ? 34 डिग्री सेल्सियस। 3 PM में कितना हुआ? तो 32 डिग्री सेल्सियस और 5 PM में 30 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से दंड आलेख आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, निम्न आंकड़ों को एक आयत चित्र में निरूपित करें। ठीक है, तो आयत चित्र में हम इसी तरह से इसको निरूपित करते हैं। अक्षरों की संख्या यहाँ दिया गया है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो 2 से 4 जो है अक्षरों की संख्या का कुल नामों की संख्या कितना है? 6 है ना। तो 2 से 4 यहाँ 6 हम शो करेंगे। फिर 4 से 6 कितना है अक्षरों की कुल नामों की संख्या? 30 है, तो यहाँ 30। 6 से 8 के बीच जो अक्षर है वो कितने नाम उसके अंदर आ रहा है? तो 20 शो करेंगे। फिर 8 to 10 के बीच 24। फिर 10 to 12 के बीच 16। इसी तरह से जो है एक आयत चित्र निरूपित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक सारणी में दिए गए हैं। ठीक है, कोई एक परीक्षा हुआ जिसमें 51 बच्चे शामिल हुए और जो पेपर था वो कितने अंक का था? तो 100 अंक का था, 100 मार्क्स का था। ठीक है, अब क्या करना है? तो इस बारंबारता वटन सारणी के संगत बारंबारता बहुभुज बनाइए, है ना। यानी एक ग्राफ बनाना है, एक बहुभुज बनाना है। तो देखिए, यहाँ वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है और ये बारंबारता दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, आप उसी तरह से एक नंबर लाइन शो करेंगे और 0 से 10, है ना। फिर 20, 30, 40, इस तरह से 100 तक यहाँ शो करेंगे और
इस साइड जो है बाई एक्सिस पे आप विद्यार्थियों की संख्या देंगे, तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ कितना है, ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा विद्यार्थी की संख्या 10 है, तो आप 10 से कुछ ज़्यादा लेंगे, यहाँ जैसे कि 12 है, ठीक है। तो 0 से 10 के बीच जो है, 0 से 10 के बीच कितने विद्यार्थी हैं, कितने अंक लाया, तो 5, तो यहाँ 5 हम लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से 10 से 20 10 और 20 से 30 4, इसी तरह से सब अंक को शो करना है, उसके बाद सबको मिला देना है, ठीक है। जब आप सबको मिला देंगे तो यही आपका एक क्या बन गया, बहुभुज बन गया, ठीक है। आप इसको इस तरह से यहाँ ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या बन गया, आपका एक बहुभुज बन गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं कभी भी न्यू वीडियो आपके लिए जब बनाऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा। थैंक यू।